देवगुरु का 5 वरदान जो सच साबित होने वाला है। दोस्तों ये सच है, आप कड़ी संघर्ष मेहनत कर रहे थे, सफलता नहीं मिल रही थी, समस्या बाधाएं उत्पन्न हो रही थी, जो आप कार्य कर रहे थे उस कार्य में आपको बाधा उत्पन्न हो रही थी, मन भ्रमित हो रहा था, धन का आगमन नहीं हो पा रहा था, जो धन आने वाला होता था, जो सफलता मिलने वाली होती थी, वो रास्ते में जल करके राख हो जाते थे। एक तरफ कर्जे के दलदल में, एक तरफ दुख कष्ट पीड़ा समस्या का उत्पन्न, यानी चारों तरफ जीवन में अंधकार ही अंधकार। और जब व्यक्ति के जीवन में चारों तरफ अंधकार ही अंधकार होते हैं तो वास्तविक में व्यक्ति टूट जाते हैं, उनका मनोबल टूट जाता है, उनका हिम्मत पराक्रम साहस ऊर्जा हर एक चीज टूट जाती है। और यही आपके साथ हो रहा था। हम बात कर रहे हैं कन्या राशि के बारे में, जिनके राशि के स्वामी ब्रह्मांड का सबसे छोटा और नटखट बुध ग्रह माने जाते हैं। इन्हें हल्के में मत लीजिएगा, इनका सुई के नोक बराबर दृष्टि भी किसी व्यक्ति के ऊपर पड़ जाते हैं। बिजनेस व्यापार करियर परिवार हर एक चीज जला करके राख कर देते। लेकिन देवगुरु की 5 बड़ी सफलताएं, 5 बड़ा वरदान कैसे आपको प्राप्त होगा, क्योंकि अभी आप संकट समस्या में तो फंसे हुए हैं, कड़ी संघर्ष मेहनत कर रहे हैं। एक समस्या समाप्त नहीं होती, दूसरे दस्तक देते हैं, दूसरे समाप्त नहीं होती, तीसरे दस्तक देते हैं। कहते हैं दोस्तों, दुख जब भी आते तो अपने साथ 1000 दुख लेकर के आते हैं, लेकिन एक सच और भी है कि सुख भी कम नहीं है, सुख भी आते हैं तो अपने साथ लाखों सुख खुशियां लेकर के आते हैं। ठीक आपके साथ ऐसे होने वाला है, क्योंकि छठे घर में राहु महाराज कठिन समस्या, कार्य में बाधा है, रोग ऋण कष्ट पीड़ा उत्पन्न कर रहे हैं, गुप्त शत्रु उत्पन्न कर रहे हैं। जो आपके अपने थे सगे थे वही आपके शत्रु बन बैठे हैं। और यदि ये 100% सच है तो कमेंट्स में जरूर बताइएगा। जो छठे घर से जो धन का आगमन हो रहा था वो पूरी तरह से ब्लॉक कर दिए। छोटा मोटा जो इनकम का जरिया था वो भी राहु महाराज यहाँ आकर के बंद कर दिए। 7वें घर पे आकर के शनिदेव महाराज वैवाहिक जीवन में, पारिवारिक जीवन में, परिवार में कला मतभेद झगड़े लड़ाई जैसा माहौल, और एक तरफ आप संकट समस्या से घिरे हुए हैं, संघर्ष मेहनत कर रहे हैं, वहीं दूसरे तरफ घर में उपद्रव मचा हुआ, लड़ाई झगड़े जैसा माहौल बना हुआ है। कहीं से बाहर से घर आते हैं तो वहां का रवैया देख करके और आप डिप्रेशन में पड़ जाते हैं अभी। और यही आपके साथ अभी हो रहा है, क्योंकि ये सिर्फ राहु और शनि के कारण ही हो रहा है। निराश होने की जरूरत नहीं है दोस्तों। समय समय पर जब भी ग्रह परिवर्तन हो जाते हैं होते हैं तब हमारे जीवन में कुछ ना कुछ बड़ा बदलाव जरूर होता है। लेकिन हम बात कर रहे थे देवगुरु बृहस्पति के। दोस्तों देवगुरु बृहस्पति राशि परिवर्तन करेंगे मात्र कुछ दिन के लिए, क्योंकि आपके राशि के स्वामी के घर में अभी विराजमान है। देवगुरु बृहस्पति मिथुन राशि बुध के घर में विराजमान है। और बुध के घर में विराजमान होने से आपको सफलता क्यों नहीं दिला रहे थे, आपसे मेहनत क्यों करा रहे थे, अपने जीवन में आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहे थे, धन हानि क्यों हो रहा था। दोस्तों आपकी जो एक राशि है, एक ये वायु तत्व माने जाते हैं, हवा उनका तत्व है। और जो भी आप कार्य करते, जो भी आप बात करते, वो हवाई में उड़ रहा था, हवा में उड़ जा रहा था। लेकिन ऐसा नहीं हो पाएगा अब, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति आपको बहुत कुछ देना चाहते थे, लेकिन आपके लग्न भाव में आकर बैठ जाने के कारण आपको नहीं दे पा रहे थे। लेकिन अब आपके दूसरे भाव 11वें भाव में आकर के वो फल अब आपको प्रदान करने वाले हैं, क्योंकि 11वां घर धन का होता है। और धन के घर में गुरु का आगमन, समझ लीजिए कि आपकी लॉटरी लग चुकी है और आपके भाव और भविष्य दोनों बदल चुके हैं। लेकिन कड़ी संघर्ष मेहनत जरूर जारी रखिएगा, नहीं तो धन का आगमन नहीं होगा। गुरुदेव का शुभ फल शुभ आपको प्राप्त नहीं हो सकता, गुरुदेव का आशीर्वाद आपको प्राप्त नहीं हो सकता, क्योंकि 11वां घर में देवगुरु बृहस्पति के आने से राहु और शनि जितने भी समस्या खड़ी करना है आपको करने दीजिए, कोई चिंता करने की कोई बात नहीं है। धैर्य और हिम्मत बना करके रखिए। लेकिन जब देवगुरु बृहस्पति 11वें घर में जब आपके धन के घर में आएंगे तो वहां से आपको राहत मिलना आरंभ होगा। वहां से आपकी इच्छाएं आपके सपने साकार होते हुए नजर आएंगे, आप अपने जीवन में आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे। आपकी हर एक समस्या हर एक बाधा समाप्त होते हुए आएंगे, लेकिन अचानक नहीं होंगे, धीरे धीरे करके होंगे। क्योंकि दोनों घर पे ही रोग ऋण के घर पे राहु की दृष्टि और परिवार वैवाहिक जीवन के घर पे जो है शनि की दृष्टि बनी है, इसीलिए थोड़ा परिवार में